नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर एक प्री पोल अलायंस हुआ है और इसके बाद इन दोनों पार्टियों ने सीट शेयरिंग और फ्रेंडली कंटेस्ट के जरिए ये विधानसभा के चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों पार्टियों का ये अलायंस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी से ही चुनावी कैंपेन के दौरान इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच और वो उम्मीदवार जो कि पार्टियों का बड़ा चेहरा है उनके बीच अब जुबानी जंग देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं विकार रसूल की, जो कि कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे और अब बनिहाल से वो उम्मीदवार हैं असेंबली इलेक्शंस के, और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखे हमले किए हैं। अपनी चुनावी रैलियों में वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जुबानी हमले कर रहे हैं और यहां तक चैलेंज कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या फिर शेख अब्दुल्ला के समय का कोई भी काम यदि बनिहाल में हुआ है, उनके नाम का यदि कोई स्टोन वहां पर लगा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें दिखाए। और यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये साबित कर देती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया है तो वो चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, वो सियासत ही छोड़ देंगे। मैं बनिहाल की आवाम को कहता हूं, लाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को डिबेट कराओ मेरे साथ, वो भी अपने काम गिने और हम भी अपने काम गिनेंगे। एक काम नहीं उनका निकलेगा, अगर एक काम निकलेगा तो विकार रसूल इलेक्शन से विड्रॉ हो जाएगा। दिखाए फारूक अब्दुल्ला का कोई सुतून इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए उमर अब्दुल्ला का कोई सुतून इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए शेख अब्दुल्ला का कोई सुतून इनॉग्रेशन या फाउंडेशन। बनिहाल में बेवकूफ बनाने निकलते हो गांव गांव। उन्होंने यहां तक कहा कि वो उमर अब्दुल्ला की तरह टोपी उतारकर वोटों के लिए भीख नहीं मांगेंगे और ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गुर्जरों को पैसा देकर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कुछ लीडर जो हैं वो खरीद फरोख्त की बातें कर रहे हैं, लेकिन गुर्जर समुदाय जो है वो बिकने वाला नहीं है और गुर्जर समुदाय के लोग उन्हें असेंबली में जरूर लेकर जाएंगे। मेरे लोग मुझे टोपी उतारने पे मजबूर नहीं करते हैं मेरे भाइयों। This is the Umar of doing for टूप like it बचन। मैं टूप उतार के भीख नहीं मांगता हूं उसकी तरह। मेरे लोग मेरे साथ हैं और ये लोग दिलेर लोग हैं, बगैरत लोग हैं। ये अपने नुमाइंदे को टोपी कभी नहीं उतारने देंगे, उसकी इज्जत रखेंगे और उसको दस्तार लगा के असेंबली में भेजेंगे, असेंबली में भेजेंगे। दरबदर वोट दरअसल अगर इस पूरे इलेक्शन की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये एक प्री पोल अलायंस है, लेकिन यहां पर अब दोस्ती में कहीं ना कहीं दुश्मनी की बू आना शुरू हो चुकी है और इन दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल भी विकार रसूल ने किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विकार रसूल ने कहा है कि जो बनिहाल का आवाम है वो उसे ये आह्वान करते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहे कि वो उसके साथ आकर ओपन में डिबेट करे और डिबेट करके केवल ये बताए कि उन्होंने बनिहाल को क्या दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बनिहाल को कुछ मिला है, यानी कि कुछ न्यापतें, कुछ ब्लॉक, कुछ तहसील्स मिली हैं, तो वो उस समय मिली हैं जब विकार रसूल ने वहां पर काम किया। यानी कि विकार रसूल ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अगर कहीं पर इस बात का दम भी भरते हैं तो ये उनकी सरकार नहीं थी, उस समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही सरकार थी, यानी कि आधी सरकार कांग्रेस की थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने अपने इलाके का ही विस्तार किया, बनिहाल को किसी ने नहीं देखा और केवल विकार रसूल ने ही उस समय बनिहाल के बारे में सोचा और बनिहाल को तमाम चीजें दी। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि बनिहाल के छात्रों के लिए 70 वर्षों तक कोई कॉलेज तक नहीं खोला गया, बच्चों को अनपढ़ रखा गया। हमने सच कहा, तुम्हारी हुकूमत हमेशा रही, 70 साल आपकी हुकूमत रही,
एक कॉलेज नहीं दे सके हमको। 24 साल मौलवी साहब हमने आपको दिया, सब सीटें आपको दी, गवर्नमेंट आपकी रही, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा आपने, फारूक मीर साहब आपको दिया। फिर जब कांग्रेस आई हमने कॉलेज दिया। लेकिन आज मैं देखता हूं, मैं हैरान हो गया, साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरीके से मेरे खिलाफ तकरीरें कर करके डांस कर रहे थे, आप देखो साजिशें क्या हो रही है कि वकार वसूल को रोकना है। और क्या कह रहे थे कि वकार वसूल ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, तीनों ने बानाल में एक काम भी नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं, सही कहता हूं, मैं आज उमर अब्दुल्ला साहब को इस मंच से चैलेंज देता हूं कि अगर वो काम दिखाए मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। नहीं लड़ूंगा, आपके बाद सियासत छोड़ दूंगा मैं। और उसको कहता हूं कि जो आपने तहसीलें, सब डिवीजन, नयाबतों और ब्लॉकों की बात कही, वो आपकी सरकार नहीं थी, वो हम दोनों की सरकार थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की, जिसमें मैं भी वजीर था उसके काबीना में। और उसमें एक कमेटी बनी जिसके हेड चेयरमैन हमारे डिप्टी सीएम ताराचंद थे। और जब नयाबते और तहसील खोलने की बात आई, जहां अकबर लोन साहब को खोलना था उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सुनवार में खोली, जहां मियां अल्ताफ साहब को खोलनी थी उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कंगन में खोली, जहां अपने उमर अब्दुल्ला और दूसरे साथियों को खोलनी थी, मीर सैफुल्ला और चौधरी रमजान को खोलनी थी, तो उनने अपने इलाके में खोली। मैं उमर अब्दुल्ला को साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, वो तुम्हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोटा नहीं था, सरकार हमारी आधी थी और हमने अपना आधा कोटा लिया। इसी चुनावी रैली के दौरान विकार रसूल ने यहां तक कह डाला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों का खून चूसा है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल है, ये खून वाला झंडा है और इसमें सबसे ज्यादा खून बनिहाल के लोगों का है। तुम लोगों ने खून चूसा है, ये लाल झंडा खून वाला झंडा है और इसमें सबसे ज्यादा खून अगर है वो बनिहाल के लोगों का है। 70 साल तुम लोगों ने हमको कॉलेज नहीं दिया, आज पैसे लेके निकलते हो खरीदने। अरे ये मेरे भाई, हर शाम को इनके पास तुम्हारी टीम पहुंचती है पैसे लेके, मगर ये हमारे खुददार गुजर है, खुददार, ये नहीं बिकते हैं। तुम लोग इनको बोलते हो बिकाओ, लेकिन ये सुन्नत रसूल अल्लाह पे चलने वाले लोग हैं, अल्लाह इनको इज्जत दे। ये नहीं बिकते हैं तुम्हारे पैसों में। हमेशा मैं सुनता हूं चाचाल टीम चली गई पैसा लेके, नेशनल वाले चले गए, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तुमको एक वोट यहां से नहीं मिलता है, क्योंकि ये तुम्हारे सामने बिकते नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूर्व प्रधान विकार रसूल का ये बगावती तेवर ये बताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच प्रीपोल अलायंस बेशक हुआ है, लेकिन इन दोनों पार्टियों की विचारधाराएं जो हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। और इन्हीं चुनावों के दौरान, क्योंकि अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है, और कैंपेन के दौरान ही इन दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता अगर एक दूसरे के आमने सामने हैं, जुबानी हमले कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाषा का भी कई बार जो है वो ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसा लगता है कि ये जो अलायंस हुआ ये केवल सत्ता के लिए हुआ, पावर हथियाने के लिए हुआ, जबकि दोनों ही पार्टियों की जो राय है, जो सोच है, वही एक नहीं है। तो ऐसे में भला अगर दो कोलिशन पार्टनर्स हैं और उन दोनों की सोच एक नहीं है, लेकिन मजबूरी में आकर उन्होंने जीत हासिल करने के लिए यदि कोई अलायंस बनाया है, तो फिर इसमें आम लोगों का भला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप किसकी बात कर रहे हो? कोलेशन होगी तुम्हारी, विकार रसूल की यहां कोई कोलेशन नहीं है। मैंने कोई कोलेशन जिम्मे नहीं ली। मैंने कहा लड़ो, दम है तो लड़ो। गालियां निकाल के विकार रसूल के खिलाफ मुर्दाबाद करवा के बदनामी करके विकार रसूल की तुम इलेक्शन जीतोगे?
अरे उमर अब्दुल्ला साहब क्या सारे बाप बेटे आए लड़े यहाँ पे, फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। मैं आज भी चैलेंज देता हूं, साफ साफ लफ्जों में चैलेंज देता हूं। 10 मिनट बैठो, कागज पकड़ो, मैं भी अपने काम गिनता हूं कांग्रेस पार्टी के, आप ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम गिनो। आपने कोई पोल खड़ा नहीं किया, आपने नलका खड़ा नहीं किया। 70 साल आपने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की, लेकिन बहरहाल में आपने कुछ नहीं किया। ये मैं आज भी चैलेंज करता हूं आप लोग। और आप मुझे कहते हो कि जनाब इसने ऐसे बोला। बताओ कहां काम किया है? खुदा और खुदा के रसूल की कसम में चैलेंज देता हूं। आइए बताइए, मुझे कोई और नहीं है, मैंने ओपन चैलेंज दिया उसको। आइए बताइए कौन सा काम आपने किया, और हम भी बताएंगे हमने क्या किया।